अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। और आज मैं किसी भी कमेंट का रिप्लाई नहीं दे सका। इसकी रीज़न ये थी कि मैं खैरपुर कुछ काम गया था, दोस्त के पास बुक्स वगैरह लेनी थी। तो इसी सिलसिले में मेरे घर वाईफाई लगा हुआ है, तो इंटरनेट पैकेज की वजह से मैं किसी भाई को भी रिप्लाई नहीं दे सका कमेंट सेक्शन के। इसके लिए आई एम रियली सॉरी। और सबसे पहले बात कर ली जाए खुशखबरी। खुशखबरी ये है कि जो एमएससी के स्टूडेंट्स हैं ना, मतलब कि जो एमएससी में आना चाहते हैं, बीए बीएससी एडीपी बेस के ऊपर ना, जो आना चाहते हैं स्टूडेंट्स, जो बीए बीएससी या एडीपी बेस पे आना चाहते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए खुशखबरी ये है कि उनके लिए आईयूबी ने एक बहुत अच्छा फैसला किया है, डिसीजन लिया है, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने अपनी शर्त रखी है। और मीन्स के वो एमएससी में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन फिफ्थ सेमेस्टर में लेंगे। और उनकी शर्त मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले जो आज का Q&A है ना, तो सबसे पहले बात कर लीजिए कमेंट सेक्शन की। जो मुझे आज कमेंट से रिसीव हुए हैं, तो उसके ऊपर थोड़ी बात कर लीजिए। Q&A वीडियो हो जाएगी दोबारा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या अब एडमिशन ओपन हो गए हैं। तो जी भाईजान, बिल्कुल एडमिशन ओपन हो गए हैं। और वेबसाइट में थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो वो मंडे ट्यूसडे तक ना वेबसाइट मज़ीद अपडेट हो जाएगी। तो वो भी मतलब कि जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। एडमिशन ओपन है और उन्होंने ऑफिशियली तौर पे अनाउंस कर दिया। और जो अगर आपको चाहिए कि डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, तो मैंने वो वीडियो बनाई हुई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो जो दूसरा कमेंट आया हुआ है कि सर कंप्यूटर साइंस के एडमिशन क्यों ओपन नहीं हुए हैं। तो भाईजान BSc के एडमिशन ओपन हो गए हैं, मॉर्निंग प्लस इवनिंग दोनों के ओपन हैं। और आपको किसने कहा एडमिशन ओपन नहीं हुए। तो एडमिशन ओपन है तलहा भाई। और जो थर्ड क्वेश्चन है, उन्होंने बहुत पुराना किया हुआ है, तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने भूल गया था। तो भाईजान, मैं आपको ये अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं है, क्योंकि ये जो मतलब कि 4 सेमेस्टर की डिग्री लेके डिपार्टमेंट चेंज करके MSc में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये भाई फिज़िक्स के हैं, तो इनको मतलब कि माइंड था कि मैं इंग्लिश में शिफ्ट कर जाऊँ MSc के लिए। तो भाई मैं अभी आया हूँ और आते वीडियो बनाने लग गया हूँ। तो इंशाल्लाह कल मैं कंफर्म करके जो भी A to Z प्रोसीजर है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज के लिए आई एम रियली सॉरी यार, एक दिन और वेट कर लें इफ़ यू डोंट माइंड। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि स्टूडेंट ने पहले नेट दिया था, वो मतलब कि इनका क्वेश्चन मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि जिन्होंने फाल 2020 में नेट दिया था, तो वो अब स्प्रिंग 2021 में वैलिड है कि नहीं। भाईजान, अगर NTS दिया हुआ है तो उसकी 1 साल की वैलिडेशन है, मतलब कि 1 साल तक वैलिड है। और अगर IUB टेस्ट दिया हुआ है तो नहीं, वो नए सिरे से देना पड़ेगा। तो वो अब चल नहीं सकता, क्योंकि ये IUB स्पेशल टेस्ट नहीं चलेगा। आपको नए न्यू सिरे से मतलब कि न्यू आपको टेस्ट देना होगा एडमिशन लेने के लिए। ग्रोस CS डिपार्टमेंट में लैब्स का क्या सीन है, और वहाँ पर PhD टीचर्स हैं। तो भाईजान लैब्स CS की आपको से बात बताऊँ कि पूरी सूरी हैं। मीन्स के पहले तो उनके पास बिल्डिंग नहीं थी, वो इस्लामिक स्टडीज़ में थे। अब उनकी बिल्डिंग बनी है, तो उनकी लैब्स भी हैं सही, लेकिन नॉर्मल हैं, ज़्यादा नहीं है। और जहाँ तक टीचर्स की बात है, तो टीचर्स माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत क्वालिफाइड है, PhD होल्डर्स हैं। और जो स्टडी वर्क है वो बहुत अच्छा है। लेकिन जहाँ तक आ जाता है प्रैक्टिकल काम की तरफ CS का, तो भाईजान वो मतलब कि प्रैक्टिकली तौर पे आपको सॉफ्टवेयर हाउस ज्वाइन करने पड़ेंगे बाहर, जैसे कैश हो गया, जहाँ मेरा दोस्त भी होता है। तो सॉफ्टवेयर हाउस आपको पर्सनली तौर पे आपको खुद अपने बिहाफ पे अपने बजट पे ज्वाइन करने पड़ेंगे अगर आपको स्किल्स चाहिए, क्योंकि CSIT डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे स्किल्स मैटर करती हैं, GPA मैटर नहीं करती हो। तो ये सीन था। और एक और मैं बात करता चलूँ कि MSc के लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि भाईजान आप एडमिशन ले सकते हैं। और बहुत सारे दोस्तों की कॉल्स आई हैं, पर्सनली तौर पे इंस्टा पे पूछा गया है कि भाई हमारे BA BSc के पेपर नहीं हुए, तो उनका क्या सीन है, पेपर कब होंगे। भाईजान 10 तारीख के बाद डेट शीट अनाउंस की जाएगी। जिन लोगों के पेपर नहीं हुए उन्हें दोबारा नए सिरे से पेपर देने होंगे। मतलब कि नहीं हुए से मुराद बाज़ लोगों के ऐसे था कि 2-3 पेपर रह गए थे, तो उनके पेपर यार नए सिरे से होंगे। तो
डेट होगी 31 दिसंबर तक, 31 जनवरी। तो 31 जनवरी लास्ट है, तो इससे पहले आपके पेपर भी हो जाएंगे, एक हफ्ते में रिजल्ट भी आ जाएगा। मीन्स 31 जनवरी के अंदर अंदर आपके पेपर भी हो जाएंगे, जिनके नहीं हुए, BA BSc ADP की बात कर रहा हूँ, पेपर भी हो जाएंगे, रिजल्ट भी आ जाएगा, तो आप एडमिशन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं MA MSc में। और जो सेकंड बात है, अगर मतलब कि पेपर नहीं होते या कुछ ऐसा सीन बन जाता है कि रिजल्ट का या पेपर्स का या कोई ऐसा सिस्टम हो जाता है कि किसी भी इशूज़ की वजह से पेपर नहीं होते या कुछ भी मतलब कि प्रॉब्लम हो सकती है, क्रिएट हो सकती है, तो मे बी या तो वो डेट एक्सटेंड कर देंगे एडमिशन्स की। डेट एक्सटेंड नहीं करते तो फिर वही होगा जो मैट्रिक वालों के साथ हुआ था, इंटर वालों के साथ हुआ था, प्रमोट कर देंगे। मीन्स के प्रमोशन हो जाएगी, प्रमोट कर देंगे। और बाज़ लोग कह रहे हैं कि रिज़ल्ट नहीं आया, तो रिज़ल्ट का भी सुनने में आया है कि ADP वालों का आ जाएगा जल्दी सुन। और अब बात कर ली जाए कि अब तो ये तो बात मैंने की है BA BSc की, मतलब कि क्योंकि एडमिशन लेने से पहले रिज़ल्ट ज़रूरी है, रिज़ल्ट होगा तो एडमिशन होगा MA MSc में, ये मैंने इसलिए बात की है। अब हम शिफ्ट करते हैं MA MSc की तरफ एडमिशन्स की। यार आप फॉर एग्जांपल आप प्रमोट हो जाते हो, आपको कोई फर्जी नंबर दे दिए जाते हैं, मतलब पास कर दिया जाता है, तो सीन कुछ ये होगा कि आपका आप मतलब कि जो पहले सेमेस्टर थे MA MSc करते थे उनके 4 सेमेस्टर होते थे, लेकिन इस दफ़ा पॉलिसी चेंज कर दी गई है कि जो बच्चे होंगे ना वो इस दफ़ा 5 सेमेस्टर पढ़ेंगे। मीन्स के पहले तो होता था कि लोग फिज़िक्स में आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स में आ रहे हैं, IR में आ रहे हैं, CS में आ रहे हैं, मीन्स के इस तरह आते थे मास्टर्स में, लेकिन इस दफ़ा रूल चेंज कर दिया गया है। इस दफ़ा 4 के बजाय 5 सेमेस्टर कर दिए गए हैं कि क्योंकि एक सेमेस्टर जो बढ़ाया है ना, उसकी रीज़न ये है कि जो भी फॉर एग्जांपल आप CS में आते हैं या फिज़िक्स में आते हैं, तो इसके लिए कम से कम आपको ना फिज़िक्स को 18 क्रेडिट और पढ़ना होगा। मीन्स के एक दिन में 3 घंटे होते हैं, एक वीक में 3 घंटे पढ़ना होता है एक सब्जेक्ट, तो 6 सब्जेक्ट होंगे, तो इस तरह 6 ज़रब 3 18, तो इस तरह एक सेमेस्टर आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा उसकी स्पेशलाइजेशन में, उसको समझने में। तो उसके बाद फिर जब आप एक सेमेस्टर लगा लोगे, 18 क्रेडिट आर के पूरे कर लोगे, जो IUB की पॉलिसी है उसके ऊपर पूरा उतर जाओगे, लेवल हो जाएगा, पूरा उतर जाओगे, फिर आपका मतलब कि एडमिशन तो हो जाता है पहले, अभी हो जाएगा एडमिशन, लेकिन जो एक्स्ट्रा सेमेस्टर है उसके अंदर आपकी परफॉर्मेंस देखेंगे, आपको समझाएंगे, थोड़े बहुत स्टे सब्जेक्ट के मुतालिक बताया जाएगा, जो 18 क्रेडिट और उनकी पॉलिसी है उसको कवर किया जाएगा। तो उसके बाद फिर मतलब कि आपकी MSc स्टार्ट होगी 4 साल और 2 साल, बल्कि 5 डाल के 2.5 साल बन जाएगी MSc। तो आपकी जो 2 साल MSc है उस सेमेस्टर के बाद 2 साल MSc स्टार्ट होगी, और उसके बाद फिर आपको मास्टर की डिग्री मिलेगी 2.5 साल की। क्योंकि ये IUB की पॉलिसी है, ये इसलिए मद्देनज़र रखी गई है क्योंकि HEC वालों ने जो BA BSc की मतलब की डिग्रियाँ थी वो 2018 के बाद कैसे वैलिड नहीं है, तो फिर अब जो MA MSc के एडमिशन होंगे वो 5th सेमेस्टर में होंगे, 5वें सेमेस्टर में होंगे, ये कंफर्म न्यूज़ मैंने पता की है। और जल्दी कोई 5-7 दिन में ना MA MSc के एडमिशन ऑफिशियली तौर पे अनाउंस भी कर देंगे। और अनाउंस ना करने की रीज़न ये थी कि अभी तक ना BA BSc का रिज़ल्ट आया है, बाज़ बच्चों के पेपर भी रहते हैं और बाज़ बच्चों के ये इश्यूज़ भी हैं। तो भाईजान ये मैं वीडियो बनाई है इसलिए कि आप सबको अवेयरनेस हो जाए क्या सीन है, क्या हिसाब किताब है। और कॉन्ग्रेचुलेशन MA MSc स्टूडेंट्स के, अब आपका कोई ना कोई जुगाड़ निकल आया है, जुगाड़ निकाल दिया है, बस शुक्र अल्लाह का अदा करो। क्योंकि जो IUB के ऑफिशियली तौर पर एडमिशन अनाउंस हुए तो उसके अंदर जस्ट MPhil और मेन BS के मेन थे, तो उनके अंदर डिपार्टमेंट भी थे जिनके अंदर मेजोरिटी ऑफ द डिपार्टमेंट सारे ही हैं। और यार आई एम रियली सॉरी आज के लिए, और ये वीडियो मैं लेट अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मुझे कल रात ही मिल गई थी, तो इसलिए मैंने आज अपलोड कर दी है। और बस यार उम्मीद दुआ करो कि मतलब कि मेरा चैनल को सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह आपकी जो भी क्वेश्चन या क्यूरीज हों तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि उसका मैं आंसर दे सकूं।
और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग माय चैनल। एंड जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द पीपल वीडियोस देखते हैं और भाग जाते हैं, यार सब्सक्राइब कर दो, आपके क्या जाता है एक सब्सक्राइब करने से। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।